बिल्कुल सही। उमर करीम साहब से बात करते हैं, किंग फैसल रिसर्च से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर करीम साहब, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ और वाशिंगटन के अंदर भी उसके ऊपर एक आंख होगी। वो देख रहे होंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब कैसे आगे बढ़ते हैं, और ये फ़लस्तीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस में भी सऊदी अरब और पाकिस्तान साथ साथ बैठे हुए हैं। तो आपको इसकी कितनी सिग्निफिकेंस और अहमियत लगती है? जी नदीम मलिक साहब, बिल्कुल ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और मगरबी ममालिक में कुछ जगहों पे तो ये तासुर है कि ये कोई ऐसा खास एग्रीमेंट नहीं है कि जो पहले से तारीखी तौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान की दिफाई कॉपरेशन है उसको ही फॉर्मलाइज किया गया है। लेकिन कुछ लोग ज़रूर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक नए प्लेयर के तौर पर जो मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं उनमें एंटर हो गया है। और इसका वाज़ेह प्रूफ मेरे अंदाजे के मुताबिक ये है कि आज पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को एक मशरक़ वस्ता से रिलेटेड मामले में ट्रम्प साहब ने मदऊ किया। ठीक है, वहाँ पर इंडोनेशिया के सदर भी थे, ठीक है, वहाँ पर और ममालिक के लोग भी थे। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन होती तो यहाँ पर पाकिस्तान को मदऊ किया जाता। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की जो आपसी कम्युनिकेशन है वो ना सिर्फ सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छी चल रही है बल्कि अमेरिकन इंतजामिया के साथ भी अच्छी चल रही है। लेकिन पाकिस्तान राइटली स्पॉटलाइट में है। तो जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन तमाम ममालिक के जो सरबराहान है या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इसलिए बुलाया कि आप हमास पर दबाव डालें कि ये लोग जो हैं ये वो मगहुइयों को छोड़ दें। और साथ में शायद प्रेसिडेंट ट्रंप इन ममालिक को ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग वहाँ पर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करें। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इनमें हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये कुछ इतना अच्छा साबित नहीं होने लगा अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि अच्छा, बाकी जो कई उमर ममालिक हैं साहब, जो पिछले के सऊदी अरब की स्टेटमेंट है वो फ़लस्तीन के हवाले जी से कि तमाम ममालिक उसको तस्लीम कर लें, काफ़ी ज़्यादा इसका इन्हिसार इसके ऊपर भी होगा कि जीसीसी कंट्रीज़ और जो मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर इसराइल के साथ तजारती रवाबित और सफारती रवाबित बनाए हुए हैं, वो ख़ुद क्या करते हैं। मतलब मैं सरप्राइज़ हूँ, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पे वो 65,000 जो फ़लस्तीनियों हैं उनकी शहादत का तज़किरा करते हैं, और वो बड़े सख्त अल्फाज में कहते हैं कि एक तरफ यूक्रेन जंग के ऊपर तो एक इंसानी जो जानों का ज़िया है उसका तो वेस्ट सवाल उठा रहा है, लेकिन उसी जैसा मसला फ़लस्तीन में हो रहा है जहाँ 65,000 लोगों की शहादत हुई है और बच्चों को भूख के हाथों मारा जा रहा है, तो उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। तो मुझे वो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है वो किसी मुस्लिम हेड से, और ख़ास तौर पर जीसीसी से, तो उसके ऊपर बहुत कम आवाज़ें सुनने में मिली हैं। तो इट्स गोइंग टू रियली मैटर इन दी वर्ल्ड के अरब ममालिक जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कितनी टफ पोजीशन लेते हैं, ख़ास तौर पर जिन्होंने सफारती तल्लुकात बना लिए हैं इसराइल के साथ। आपको लगता है कि वो कुछ एक्ट करेंगे? ट्रेड सैंक्शंस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट। नदीम मलिक साहब, जी जी बिल्कुल नदीम मलिक साहब, मसला ये है कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर को इसराइल से डायरेक्ट मिलिट्री का उसका कोई खतरा नहीं है कि इसराइल कल जहाज उड़ाएगा और स्पेन में बमबारी कर देगा। लेकिन मसला ये है कि जितने अरब ममालिक हैं वो जिस खिते में है इसराइल उसका डी फैक्टो बालादस्त बन गया है। और अब जो उन्होंने जो रिवाबत कायम की है इसराइल से, इसराइल को एक्सेप्ट किया है, ये अगर मैं इसको कहूँ तो ये ऐसा ही है जैसे कि प्रोटेक्शन मनी है कि क्योंकि हमने आपको तस्लीम किया है इसलिए हम आप पर हमला नहीं करेंगे। तो अगर वो इससे पीछे हटते हैं तो खिते में आप देखिएगा कि इसराइल मजीद जो है अपनी हरकतें जो है वो बढ़ाएगा। इसलिए उनको ये सारा कुछ देखना पड़ रहा है और उनकी ऑप्शंस महदूद हैं। इस स्टिल मैं ये समझता हूँ कि शायद इसी तनाजुर में सऊदी अरब ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के साथ वो ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन करे। क्योंकि जिस तरफ इसराइल बढ़ रहा है और जिस तरह से वाशिंगटन उसको बिल्कुल भी रोक नहीं रहा, बल्कि शायद अंदरूनी खाना थपकी भी दे रहा हो, तो ये इन सारे ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और उनके पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। उनको रूस या चीन जो है वो उनका दिफा करने नहीं आएंगे। उन्होंने जो भी करना है वो अपने इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनके साथ मिलकर करना है। लेकिन इन ममालिक के आपको पता है आपस में भी इश्यूज रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरब किसी भी ऐसे मुल्क के साथ एंटर नहीं होगा इस तरह के पैक्ट में जो कि अरब मुल्क हो, जिसकी फौज कल को सऊदी अरब के ऊपर ही कुछ करने का सोच ले। और यही वजह है कि सऊदी अरब आज तक अपनी फौज भी जो है उसने उस तरह डेवलप नहीं की। सऊदी अरब में 2-3 किस्म की फौजें हैं, तो वो कू प्रूफिंग के लिए बनाई गई हैं ताकि इतनी फौज किसी दिन मजबूत ना हो जाए कि वो हमारा ही तख्ता उलट दे।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन मामलात को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। अच्छा एयर मार्शल साहब, आप तो खुद शायद बहुत सारे लोगों को, आपको देखने वालों को ना पता हो कि जो पाकिस्तान से एड डिलीवरी है उसमें काफ़ी कलीदी किरदार है आपका। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर के ही लफ्ज़ थे कि चिल्ड्रन आर बीइंग स्टार्व टू डेथ, तो वो बिल्कुल सही लफ्ज़ है। जब वो बच्चों की हालत देखते हैं ना तो एक दफ़ा तो अंदर से रूह कांप जाती है कि हम इसका क्या जवाब देंगे अल्लाह को। तो सूरत हाल वहाँ है क्या, और वेस्ट उसके ऊपर बोलता क्यों नहीं है, खामोश क्यों है? नदीम भाई, सबसे पहले जो आपने बात की कि अल्लाह ताला ने हमसे हिसाब ज़रूर लेना है, और मैं आप उसमें शामिल होंगे। हमें कल इसका सोचना पड़ेगा कि हमने जवाब देना है। मुसलमान सिसक के मर रहे हैं, भूख से एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, कोई एक दवाई वहाँ तक नहीं पहुँचती। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा अल खिदमत फाउंडेशन का 35वां जहाज़ गया है। अब हमने जो MOU साइन किया है इजिप्शियन के साथ, मैं आपको एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि जिसके हम पैसे देते हैं, लैंडिंग के, पैसेज के, ट्रॉलर, वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचेगा इंशाल्लाह ट्रॉलर्स के थ्रू। लेकिन जब तक आप सारे मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे, अगर जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, एक छोटा सा मुल्क है एर्गोय, उसने आज सैंक्शंस लगा दी इसराइल के ऊपर, और आप बैठे हुए हैं तिजारत को बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप चले जा रहे हैं उनके साथ ट्रेड रूट्स को बढ़ाते चले जा। सर, जो फ़लस्तीन के बच्चों की, हमारी एक बेटी है फ़लस्तीन की, आज उसकी मुझे कॉल आई, उसने कहा कि मेरी वालदा शहीद हो गई हैं, और इसलिए शहीद हो गई हैं कि मैं उनको दवाई, मेरा भाई दवाई नहीं दे सका। और ये एक केस नहीं, हर घर की कहानी है, और ये बढ़ती चली जाएंगी जब तक आप खुद नहीं इस पे। और ये बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान को भी इसमें, पाकिस्तान का, जैसे मुनीर साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक है, एंड टेररिस्ट, इंडस वाटर ट्रीटी, और तीसरा जो हमारा इशू है कश्मीर, दैट्स इट। बट आज जो आपका रोल बना है पाकिस्तान का, उस रोल में हमें इनको इकट्ठा करना है, जो आप बार बार कई प्रोग्रामों में हम कह चुके हैं कि अपने ताल्लुकात को नज़रसानी करो, ट्रेड को बंद करो, और इसराइल को वो धचका दो। तब आप देखिएगा कि आपके पास इतनी मिलिट्री माइट है आपके अरब मुल्कों के पास कि कोई उसकी तरह, अगर ये मुत्तहिद होकर ये फैसला कर लें कि हमने इसराइल का मुकाबला करना है, इसराइल की हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ देख सके। ये मैं बड़े एहतराम के साथ ये इस कॉन्सेप्ट को दूर करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास माइट नहीं है और हमें इसराइल से डरना चाहिए। इसराइल से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। दूसरी बात, अगर कतर, अपने सिर्फ कतर के पास ही 100 मोस्ट मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं। सर, आपके पास सऊदी अरब के पास से 15 हैं, टोर्नेडो एयरक्राफ्ट हैं, यूए के पास द मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट, द मोस्ट मॉडर्न ब्लॉक्स जो है F-16 का वो है, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, जैमर्स हैं, यू नेम अ थिंग इट इज़। इसराइल से आप डरे नहीं हुए, सिर्फ आपके अंदर इखलाकी कदरें ख़त्म हो चुकी हैं। आपको इस्लाम से जो अकीदत मोहब्बत कोई नहीं है। क्यों नहीं आज हम इकट्ठे होकर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते और कहते हैं कि अगर ये सारे मुल्क आके कुछ कर रहे हैं तो आप कम से कम उन पे सैंक्शंस का सोच दें, उनकी चीज़ों का बायकॉट कर दें। और ये सबसे बड़ी जो बात आपको करनी चाहिए, जो आप बार बार कहते हैं कि उनको इमदाद पहुंचाएं, वो भूखे बिलक बिलक के मर रहे हैं, उनको दवाइयाँ पहुंचाएं। सिर्फ 2 चीज़ें, हम 2 स्टेट पैलेस्टाइन स्टेट, इसमें बात की बात है। वो गरीब जो मर रहे हैं, जिनके पास कोई आशियाने नहीं है, एक जेंटलमैन और एक लेडी जो है वो सुबह उठ के अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बाहर नहीं जा सकती, बिकॉज आपको पता है वो हिजाब के लोग हैं। तो सर, इस वक्त अगर मुसलमान ये काम नहीं करवा सकते, इतनी माइट रखने के बाद, इतनी रेलेवेंस रखने के बाद, तो फिर हमें अल्लाह ताला से कोई अल्लाह पाक माफ़ फरमाए सब।